Hello, students, and all my dear friends. Welcome to my channel Learning through Guru Kripa. Students, कैसे हैं आप सब? I wish for all of you to be healthy and happy. Students, जैसा कि हम हर रोज किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाते हैं, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज। स्टडीज के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, और इसको इनडायरेक्ट वे में कहें तो किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है, उचित होता है। लेकिन फिर भी हम इस बात को साइंटिफिकली बात करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है। हर चीज को हम विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरते देखते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडीज। तो इस विषय को हम, जैसा कि जानते ही, हम शास्त्रों से भी बात करते हैं और मॉडर्न साइंस की भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शास्त्रों से। तो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने हमें किसी भी काम को श्रेष्ठ तरीके से करने के लिए सबसे उत्तम समय कहा ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त के समय को सबसे इंपॉर्टेंट कहा। तो सबसे पहले तो बात ये समझिए कि ये ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है। ब्रह्म वेदांत में ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, गॉड को, क्रिएटर को। और मुहूर्त का मतलब होता है समय, यानी कि टाइम। तो इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हुआ द टाइम ऑफ द क्रिएटर, बनाने वाले का समय। अब इसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में समझे तो क्या कहेंगे? इट मीन्स, इसका सीधा से ये मतलब हो जाएगा कि ये वो समय है जिस समय पर हम अपने आप का क्रिएशन कर सकते हैं। अपने आप का क्रिएशन मीन्स अपने करियर का, अपने फ्यूचर का, उसे कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। ये हुआ इसका मतलब। फिर बात करें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से कब तक है। जनरली ब्रह्म मुहूर्त को हम रात के लास्ट क्वार्टर में मानते हैं। रात के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो इसको लगभग हम 3:30, 3:30, सुबह 3:30 से लेकर 6 बजे तक, या जब तक सूर्योदय होता है तब तक, ये समय सीमा हम इसकी निर्धारित कर सकते हैं। सुबह 3:30 से सूर्योदय तक, या सुबह 3:30 से लगभग 6 बजे तक, ये इसका समय निर्धारण हुआ ब्रह्म मुहूर्त का। फिर बात करें कि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त के समय को अति उत्तम समय क्यों कहा। तो ऋषिजन कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिस समय पर मनुष्य अपनी तीसरी आंख को, अपने तीसरे नेत्र को जागृत करता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे तीसरे नेत्र को जागृत करने का उत्तम समय है। और तीसरा नेत्र जागृत हो जाए तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। तो ये तीसरा नेत्र क्या है और कैसे ये हमें प्रभावित करता है, कैसे हमारी कार्यशैली को ये प्रभावित करता है, उसको हम आधुनिक विज्ञान से समझेंगे। लेकिन पहले इस तीसरे नेत्र के जागृत करने से हमें लाभ क्या होता है, जो ऋषियों ने बताया वो देखिए। ऋषिजन कहते हैं कि जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है, उस समय पर हमारा मन ऑटोमेटिकली अपने आप शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब मन शांत हो, मन एकाग्र हो, कंसंट्रेटेड हो, तब उस समय पर किया गया कोई भी काम अपना सर्वश्रेष्ठ फल देगा। स्टूडेंट्स, याद हो हमने कल ही बात की थी कि जब हम किसी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है। लेकिन जब उस काम को रिपीटेड तरीके से करें, बार बार करें, हैबिचुअल बना लें,
तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से किया जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या था? सबकॉन्शियस माइंड मीन्स वो पावर देने वाला मन का पार्ट, जहां से हमें फोर्स मिलती है, जहां से हमें ताकत मिलती है, जिसे हम फिर कंक्लूजन रूप में कहते हैं कि मन की शक्ति। तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय पर जो भी काम किया जाता है, उस काम की छाप, उस काम का संस्कार जब सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है, तो वहां से हमें जबरदस्त पावर मिलती है और हम किसी भी काम को फिर अति उत्तम तरीके से पूरा करते हैं। तो ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा। तो अब ऋषि मुनियों के इस ब्रह्म मुहूर्त के कहे गए लाभ को, इसके बेनिफिट्स को हम आधुनिक साइंस से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स की ऋषियों ने जो तीसरे नेत्र की बात कही कि ब्रह्म मुहूर्त में तीसरा नेत्र खुलता है, तो उसको आधुनिक विज्ञान कहता है पीनियल ग्लैंड। साइंस कहता है कि हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच में पीनियल ग्लैंड होता है, एक पीनियल ग्रंथि होती है। और इस पीनियल ग्लैंड में ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह ऑटोमेटिकली, नेचुरली स्राव होता है। किसका स्राव होता है? मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स की रिलीज होती है। मेलाटोनिन, ये हार्मोन्स जब रिलीज होता है, तब इसके रिलीज होने से हमारे शरीर में, हमारे मन में ऑटोमेटिकली प्रसन्नता आती है। हमारा हर काम को करने के लिए नियमों में बंध जाना इजी हो जाता है। इससे माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है उस हार्मोन्स के रिलीज होने से। और साइंस कहती है कि पीनियल ग्लैंड का ये मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही नेचुरली रिलीज होता है, जिसका परिणाम माइंड को ये स्टेबलाइज कर देता है, स्थिर कर देता है, शांत, एकाग्र कर देता है। तो जो ऋषियों ने बात कही, वही बात आज आधुनिक साइंस कहता है। फिर दूसरा, वैज्ञानिक कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में, यानी कि 3:30, 3:30 से जो हमारा 5:30 या 6 बजे तक का समय है, उस समय पर यूनिवर्स में हमारे प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों इस प्रकार की स्थिति में होते हैं कि उस स्थिति का ह्यूमन सिस्टम पर साइकोलॉजिकल ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली स्ट्रोंग बनते हैं। तो ये बात भी हमारे मन को स्थिर, स्टेबलाइज और स्ट्रोंग और एकाग्र बनाती है। तो इस तरह से ऋषियों ने जो ब्रह्म मुहूर्त के समय की महिमा गाई, जिसको आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है, उसको लेकर हमने आज बात की। स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार उस बात को रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हर समय उचित है। कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसके लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने बात की है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से। वैज्ञानिक अध्ययन ये कहता है, वैज्ञानिक शोध ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही सर्वोत्तम है। उस समय पे आप पढ़ाई करोगे, आप योगा करोगे, आप कसरत करोगे, जिम जाओगे, कोई भी काम करोगे, उस काम का हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। स्टूडेंट्स, स्टडीज के लिए, अपने करियर को शेप देने के लिए, क्रिएशन के लिए जो बेस्ट टाइम है, उस पर मैंने आज आपको कुछ सुझाव दिए। आपको मेरे ये सुझाव कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।